हाँ, तो हिस्ट्री की जो फर्स्ट बुक है अपनी, उसके 3 चैप्टर अपने कैप्सूल बन चुके हैं, और इस बुक का वाली लास्ट चैप्टर नंबर 4, इसका कैप्सूल भी आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट, ठीक है। और इसका लाइव टेस्ट अपन ले चुके, अलग अलग भी ले चुके और पूरी बुक एक साथ भी ले चुके। एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि कैप्सूल के साथ में आपको लाइव टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, यानी विचारक, विश्वास और इमारतें। ये इस चैप्टर का नाम है। बहुत ही शानदार तरीके से छोटा सा कैप्सूल बनाया, बड़ा चैप्टर बहुत है लेकिन छोटा सा मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। पूरे प्रयास किया कि जहाँ तक इन्हीं में से आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने संन्यास का रास्ता अपनाने का निश्चय क्यों किया, कारण लिखें, ठीक है। तो वाई डिड सिद्धार्थ डिसाइड टू फॉलो द पाथ ऑफ रेनुन्सिएशन, गिव रीजंस। तो सिद्धार्थ यानी जो बुद्ध, वो एक वृद्ध, एक बीमार, एक व्यक्ति और एक लाश को देखकर बहुत पीड़ा हुई उसको, ठीक है। उन्होंने अनुभव किया कि मानव शरीर का क्षय और विनाश अवश्यम भाव, मतलब पक्का होगा। अवश्यम भावी का मतलब देता है कि 100% है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा, या फिर ये जो कंडीशन में उसने देखी, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक जो भी है, इस कंडीशन से सबको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने एक बेगर सन्यासी को भी देखा, एक बेगर मतलब जो घर छोड़ के निकल गया था, जो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु को स्वीकार कर लिया है और उन्हें शांति मिल गई है। इसलिए सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी वैराग्य का वही मार्ग अपनाएंगे। तो समझ आ गया आपके, मतलब ये वाली चीज़ें हैं कि उन्होंने किसको देखा, पहले बीमार को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो पीड़ा हुई कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल हालत हो जाएगी, कैसे है, मतलब अपन खुद खड़े नहीं हो पाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन फिर एक सन्यासी को देखा जो थोड़ा सा उनको ठीक लगा, तो फिर उन्होंने भी घर बार छोड़ दिया और ये जो मार्ग है अपना लिया, ठीक है। तो सेम टू सेम है ये वाला। सिद्धार्थ वॉज डीपली, सेम टू सेम वही है, आप समझ सकते हो, ओल्ड मैन सबको देखा, सिंपल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से कि बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य कौन से हैं। फैक्ट बहुत अच्छा कैप्सूल है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द फॉलोइंग आर द 4 नोबल ट्रुथ। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला दुख, दूसरा यानी कि दुख समुदाय, दुख निरोध, ठीक है, दुख निरोध, और दुख ये भी दुख निरोधी है, तो ये पाथ ऑफ दुख निरोध, ठीक है, यानी दुख निरोध का मार्ग। ये 4 हैं, ध्यान रखना, ये 4 आर्य सत्य हैं। तो ये संसार, दुख का मतलब है कि ये संसार दुखमय है, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, एक बात तो ये, ठीक है। दिस वर्ल्ड इज सॉरोफुल और देयर इज सॉरो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सेकंड, दुख समुदाय, दुखों और कष्टों का कारण तृष्णा है, यानी कि द कोज ऑफ सोरो एंड सफरिंग इज क्रेविंग। दुख निरोध, तृष्णा नष्ट कर देने से दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बाय डिस्ट्रॉइंग क्रेविंग वन कैन गेट रिड ऑफ सॉरोज, ठीक है। और पाथ ऑफ दुख निरोध, इसका मतलब हो जाएगा कि तृष्णा के विनाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। द 8-fold पाथ शुड बी फॉलोड फॉर डिस्ट्रॉइंग क्रेविंग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य। सीधे सीधे याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, सीधा क्वेश्चन ऐसे याद आ सकता है। फिर है एक अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग की मुख्य 8 बातें हैं। कौन कौन सी 8 बातें? 8 थिंग्स हैं। फर्स्ट, सम्यक दृष्टि, यानी सत्य, विश्वास या दृष्टिकोण होना चाहिए। राइट विजन, ट्रूथ, बिलीफ एंड अप्रोच। सेकंड है सम्यक संकल्प। सम्यक, देखो पहले आप ऐसे याद कर लो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मानत, सम्यक आजीव, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपके सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, ये है। बाकी ब्रैकेट वाली चीज़ें भी आपको याद रखनी है। सम्यक दृष्टि का मतलब सत्य, विश्वास या दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प का मतलब हो जाएगा सत्य का संकल्प होना चाहिए, फिर अपने विचार जो सच्चे होने चाहिए। सम्यक वाणी तो मधुर होनी चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, यानी कि इसका मतलब है सदाचारपूर्ण आचरण करना चाहिए, ठीक है, बिहेवियर। और सम्यक आजीव का मतलब है सदाचारपूर्ण साधनों से जीविका का निर्वाह करना चाहिए। और सम्यक व्यायाम का मतलब निरंतर सदप्रयास करने चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रयास करने चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए। और सम्यक स्मृति का मतलब है दुर्बलताओं की निरंतर स्मृति, मतलब यादाश्त, याद रखना। और सम्यक समाधि, इसका मतलब चित्त की एकाग्रता, चित्त हो जाना, एकदम एकाग्रता हो जाए, मतलब कहते हैं ना कंसंट्रेशन ऑफ चित्त, वो हो जाएगा राइट समाधि, ठीक है। तो राइट विजन, राइट संकल्प वही है, राइट विजन, ट्रूथ, बिलीफ एंड अप्रोच। राइट संकल्प हो जाएगा ट्रू डिटर्मिनेशंस और थॉट्स। और सम्यक वाणी का हो जाएगा आपके स्पीकिंग स्वीट एंड ट्रू वर्ड्स। और राइट कर्म का हो जाएगा प्रेजेंट कंडक्ट। और राइट लिविंग का मतलब है सब्सिस्टेंस बाय वर्चुअल मीन्स। और राइट एक्सरसाइज का मतलब है कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, ठीक है। और राइट स्मृति का मतलब कॉन्टिन्यूस मेमोरी ऑफ वीकनेस। और राइट समाधि का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ चित्त, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ये अष्टांगिक मार्ग है जो आपको याद रखना अलग से, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं अथवा गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म और गौतम बुद्ध, ये एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ जाए अगर, तो आपको याद रखना है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है,
भाई गौतम बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं वो अपन को पढ़ना है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और निरंतर बदल रहा है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, मतलब चेंज होता रहता है। ये आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसॉफी द वर्ल्ड इज ट्रांसिट यानी एनसिक क्या बोल सकते हैं एंड कंसेंटली चेंजिंग, इट इज ऑल्सो सोलेस यानी अंत जो बोलते हैं अपन, देयर इज नथिंग परमानेंट और इल्टमन इन इट। और इस क्षण भंगुर संसार में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। दुख जो है, सोरो जो है, वो इस मनुष्य के जीवन का एक एलिमेंट है, एक तरीके से मान लीजिए। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये चीज़ है इनका कहना है कि घोर तपस्या अगर करोगे आप, सत्य वचनों पे रहोगे, तो जरूर आप दुखों से मुक्ति पा सकते हो। और बुद्ध की मान्यता थी कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, न कि ईश्वर ने। ये बड़ी चीज़ है इनकी, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप कह सकती हैं। तो ध्यान रखना, बुद्धा बिलीव्ड दैट सोसाइटी वाज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एंड नॉट बाय गॉड, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट की बातें हैं। और फिर छठा, त्रिपिटक। त्रिपिटक से क्वेश्चन आपके पक्का आ सकता है 100%। जितने भी मैंने क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लघुतरात्म प्रश्न इस चैप्टर से हैं। तो देखो, बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत त्रिपिटकों में संकलित हैं। द रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट आर कंपाइल्ड इन त्रिपिटक। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत पिटक और तीसरा अधिगम पिटक, अभिधम पिटक। तीनों पिटक के नाम याद होने चाहिए और तीनों के बारे में एक एक दो लाइन भी आपको अगर लिख सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तभी जाके शॉर्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट होगा। विनय पिटक का मतलब है इसमें संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का वर्णन होता है विनय पिटक में, ठीक है। सुत पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह होता है सुत पिटक में, सहस्त्र सूत्र सहस्त्र शिक्षा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और अभिधम पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन के जुड़े विषय संकलित हैं, ठीक है। यानी कि अभिधम जो पिटक है इसके अंदर डील्ट विथ फिलोसॉफिकल मैटर्स जो हैं वो इनके आते हैं। और सुत पिटक में इंक्लूड द महात्मा बुद्धास टीचिंग, ये सब आ जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका छोटा सा कंप्लीट। अगला है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका थी, उसकी चर्चा भी कर रही है। ये भी क्वेश्चन में ठीक लगा मुझे आ सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ द बेगम ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूप एट सांची। तो देखो, सांची के स्तूप के प्रति जहाँ यूरोपियों ने अपनी विशेष रुचि दिखाई, हालांकि यूरोपियन थे, यूरोपियंस ने भी थोड़ी बहुत रुचि दिखाई थी और सांची का स्तूप इसी वजह से बचा था, लेकिन बेगमों का भी प्रयास अच्छा है, ठीक है, उन्होंने भी प्रयास किया था। भोपाल की बेगमों के प्रयास भी अत्यंत सराहनीय है। भोपाल की शासक शाहजहां बेगम थी, जहां उसके उत्तराधिकारी बनी सुल्तान जहां बेगम। इसने इस प्राचीन स्थल यानी एंसेंट जो ये साइट है, इस पर रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। मतलब ये वहाँ की मतलब कि वहाँ की जो है क्या नाम उसका बेगम थी, तो इन्होंने पैसों से भी हेल्प की इनकी, ठीक है, ताकि ये बचा रह सके। मतलब इन्होंने जो है रखरखाव के लिए धन दिया था, ठीक है। और जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया है, ठीक है। इसका मतलब समझ सकते हो कि जॉन मार्शल ने क्यों समर्पित किया, क्योंकि सुल्तान जहां बेगम का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। इन्होंने इसको बचाने में, सांची के स्तूप को बचाने में, सुल्तान जहां बेगम के यहाँ रहते हुए जॉन मार्शल ने महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी है, जिनके विभिन्न खंडों में इसके प्रकाशन के लिए भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया है। तो आप समझ सकते हो कि यहीं पर जॉन मार्शल ने कुछ बुक्स भी लिखी थी, तो बुक्स के लिए पैसा कुछ अनुदान दिया था, वो सुल्तान जहां बेगम दिया था। तो ये भी आप देख सकते हो। इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा अगर ये कट रहा हो तो थोड़ा सा अपन इसको ऊपर ले लेंगे, ठीक है, आई थिंक आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। और फिर है थोड़ा सा और लिख लेंगे, सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और लिख सकते हो चाहो तो। कि संक्षेप में कहा जाए तो भोपाल के शासकों ने विशेषकर यहाँ की बेगमों द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों ने सांची के स्तूप को उजड़ने से बचा लिया। फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों द्वारा सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने देशों में ले जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन भोपाल की बेगमों ने उन्हें इसकी प्लास्टिक की प्रतिक्रिया देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने पढ़ा भी था उस टाइम पर कि इन्होंने जो है ना, जो ये रहा प्लास्टिक की जो है, इनको देख के कहा था कि भाई आप इसको प्लास्टिक का, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो बना के ले जाओ, इसका एज लाइक सेम टू सेम कॉपी, लेकिन इसको मत ले जाइए, क्योंकि ये तोरण द्वार जो है इसका, उस तोरण गेट को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उसको नहीं ले जाने दिया। तो ये सब अपने पहले चैप्टर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रखा है, तो वही वाली चीज़ है। अगला है जो बोर्ड के एग्जाम आ भी चुका है, स्तूप क्यों और कैसे बनाया जाता है। डिस्कस हाउ एंड वाई स्तूप्स वर बिल्ट, क्यों और कैसे बनाए जाते हैं स्तूप। तो देखो, कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे कि उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे, ठीक है। और इन टीलों को स्तूप कहते हैं। अच्छे से आंसर लिखना, पहले इसकी डेफिनेशन देना। उसके बाद में स्तूप बनाने की परंपरा शायद बुद्ध के पहले से ही प्रचलित थी, परंतु ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई, ठीक है ना। चूंकि इन स्तूपों में पवित्र अवशेष होते थे, इसलिए
समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया आपके कि पहले यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई। क्यों जुड़ी? क्योंकि इन स्तूपों के पवित्र जो अवशेष कुछ होते थे, जैसे कि गौतम बुद्ध के जो कुछ, जैसे हम उनके शरीर से अस्थियाँ, मतलब समझते हैं बोन्स वगैरह, हड्डियाँ वगैरह जो उनकी मिली, तो फिर उन्हीं से जोड़ दिया कि ये जितने भी स्तूप है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, सॉरी बौद्ध धर्म से मतलब लिंक है। ठीक है। और अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। क्या नाम है? अशोकवदान। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिख देना। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक बरहुत, सांची तथा सारनाथ आदि स्थानों पर स्तूप बन चुके थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, 84,000 स्तूप बनाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इसी से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्तूप की संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। तो देखो, पहली बात तो अपन ने पढ़ा भी था अंड, ठीक है, अंड स्तूप होते हैं। दूसरे जो है वो हर्मिका होते हैं, तीसरा यष्टि होते हैं और चौथी वेदिका होते हैं। चारों अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो अपने जब चैप्टर पढ़ा था तो ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं, तो बहुत ईजी है। लेकिन फिर भी अगर देखना चाहेंगे कि अंड स्तूप का मत संस्कृत में अर्थ होता है टीला। ठीक है, ये इसका जन्म है गोलार्ध, समझते हो ना, गोलार्ध का समझते हो हेमिस्फेयर, जिसको अपन कह सकते हैं स्तूप वर। हाँ, ये रहा संस्कृत है, सिंपल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोल दो चाहिए, सेमी सर्कल मतलब आधा गोले की तरह से, सेमी सर्कल। तो इसका गोलार्ध दिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया और धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। ठीक है ना, बाद में। तो ये समझ सकते हो कि ग्रेजुअली इट इन्वॉल्व इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप, जो अपने पढ़ा भी था, डायग्राम चित्र वगैरह देखे थे चैप्टर के अंदर। फिर हर्मिका, ये अंड के ऊपर होता है। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। ठीक है, हर्मिका अबव द अंड वाज हर्मिका, ए बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द अबाउट ऑफ द गॉड्स। ठीक है, फिर यष्टि, ये हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। इस पर प्राय एक छतरी लगी होती थी। ठीक है, ये मैंने आपको लाइव टेस्ट में भी सब कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन सब दे दिए हैं। तो अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वो जे मास्क कॉल्ड द यशी और ऑप्टन सराउंडेड बाय छतरी और या फिर अम्ब्रेला कह सकते हैं अपन। फिर वेदिका, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य संसार से अलग करती थी। अराउंड द माउंट वॉज रेलिंग सेपरेटिंग द स्केल्ड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर बौद्ध साहित्य में वर्णित कुछ चैत्य वाले पढ़ा था अपने, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, चैत्य। ठीक है, तो मेंशन द सम चैत्य डिस्क्राइब्ड इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों का भी उल्लेख है, जैसे लुम्बिनी जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, बोधगया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, कुशीनगर जहाँ बुद्ध ने निब्बान प्राप्त किया, और धीरे धीरे ये समस्त स्थान पर पवित्र स्थल बन गए और यहाँ अनेक चैत्य बनाए गए। बहुत ईजी है, तो सेम टू सेम वही है। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन several चैत्यज, इट ऑल्सो डिस्क्राइब प्लेसेस एसोसिएटेड विद द बुद्धास लाइफ वेयर ही वॉज बोर्न, उसको अपन लुम्बिनी, और वेयर इज अटेंड एलाइटमेंट वो बोध गया। फिर वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन और सारनाथ, और वेयर ही अटेंड निब्बान वो जगह कुशीनगर। और ग्रेजुअली ईच ऑफ द देयर प्लेसेस केम टू रिगार्डेड एज स्केर्ड एंड मेनी चैत्यज वर बिल्ट देयर। ठीक है, तो बहुत ईजी है, ये भी क्वेश्चन भी छोटा सा इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान में क्या अंतर है? डिफरेंसेस बिटवीन हीनयान एंड महायान। तो देखो, हीनयान प्राचीन रूढ़िवादी तथा मूल मत, जबकि महायान बौद्ध मत का संशोधित तथा सरल रूप है जो चतुर्थ बौद्ध संगीत में प्रकाश में आया। तो ध्यान रखना, हीनयान प्राचीन रूढ़िवादी तथा मूल मत, यानी कि कह सकते हैं ना शुरू से जो ओरिजिनल चीज़ है वो यही है, मतलब एंशिएंट है, ऑर्थोडॉक्स ओरिजिनल स्कूल कह सकते हैं हीनयान को। जबकि जो महायान है वो बौद्ध मत का संशोधित, वेर इज महायान इज मॉडिफाइड एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो कि एक सरल रूप है, दैट कम टू लाइट इन द फोर्थ। और ये कब प्रकाश में आया? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में प्रकाश में आया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, ये हीनयान के हो गया, सॉरी महायान हो गया। फिर हीनयान बुद्ध की स्तुति प्रतीकों के मध्यम से करते हैं हीनयानी, जबकि जो महायानी वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। जबकि ये जो हीनयान है वो सिर्फ बुद्ध के जो प्रतीक होते हैं, सिंबल जो होते हैं, उन्हीं को पूजते हैं, जबकि ये जो है मूर्ति पूजा में मतलब विश्वास करते हैं। हीनयान थोड़े रूढ़िवादी हैं, मतलब हीनयान स्कूल इज कंजर्वेटिव, थोड़े से पुरानी सोच के हैं, जबकि महायान अत्यधिक सरल मत के हैं, सिंपल है वो। ठीक है, महायान इज वेरी सिंपल। हीनयान में बुद्ध की स्तुति की जाती है, वहीं महायान में बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्वों की आराधना भी की जाती है।
ठीक है। और हीनयान ज्ञान को महत्व देता है, जबकि महायान करुणा को, ठीक है। हीनयान गिव्स इंपॉर्टेंस टू नॉलेज वाइल महायान गिव्स इंपॉर्टेंस टू कंपैरिजन। तो ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा कैप्सूल, आई थिंक आपको इजी भी लगा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहले ये हो जाते हैं तो फिर अपने चैप्टर नोट्स पढ़ना है, और ये होने के बाद में लाइव टेस्ट दे देना, तो मोस्टली चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन फिर भी हाँ, अगर आपके पास में टाइम है और आप कुछ देखना चाहते हो तो फिर देख सकते हो, लेकिन पहले आपको कैप्सूल और लाइव टेस्ट ये काम करना है, ठीक है ना। तो ये था अपना हिस्ट्री फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका कैप्सूल अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ओके।